all our three services, Army, Air Force and Navy, have proved their mettle against threats on our borders. The nation is proud of our armed forces. Pakistan's economic future hinges upon the success of CPEC, with Gwadar Port as its major component. Pakistan believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. However, our desire for peace must not be misconstrued. अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। तरक्की का हुसूल पुरअमन माहौल में ही मुमकिन। खित्ते में अमन और हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल CPEC की कामयाबी पर मुनहसर। कौमी मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करना तरजीह है। गवादर बंदर का इक्तसादी राहदारी मंसूबे में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म का कराची नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर आज़म का दौरा कराची। PAF बेस फैसल पर शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। MKM के वफ़द की भी वज़ीर आज़म के साथ बैठक। गवर्नर सिंध की जल्द तकर्री और मुआहदे पर अमल दरामद तेज करने पर जोर। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम न होने के हवाले से भी आगाह किया। तनख्वाहदार तबके के लिए नई टैक्स तजावीज़। 50,000 रुपए माहाना लेने वाले मुस्तस्ना। 50,000 से 1 लाख रुपए तक माहाना 2.5% टैक्स लगेगा। 1 से 2 लाख पर 15,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स। 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% की शरह से माहाना वसूली होगी। 2 से 3 लाख तनख्वाह पर 1,65,000 रुपए सालाना, जबकि 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स लगेगा। वसूलियाँ 3 जून 2023 को खत्म हो जाएंगी। बजट दस्तावेज सामने आ गए। नई टैक्स तजावीज़ पर अमल हुआ तो तनख्वाहदार तबका मज़ीद पिस जाएगा। सुपर टैक्स लगने के बाद सनतों की बंदिश और मजदूरों को निकालने का अमल शुरू हो गया। आने वाले वक्त में महंगाई के साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल दिया। वाज़े हो गया मईशत ठीक करने के लिए इनकी कोई तैयारी नहीं थी। अपनी चोरी बचाने के लिए नैब तरामीम के जरिए इंसाफ और एहतसाब की कब्र खोदी गई। ये कामयाब हो गई तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। इमरान खान की तनकीद। हफ्ते की शाम इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान। इमरान खान और नैब मुल्क को मौशी बहरान में धकेलने के जिम्मेदार। 80% तरामीम वही हैं जो तहरीक इंसाफ के दौर में ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की गई। PTI चेयरमैन अदालत से रुजू कर चुके। अब मामले पर बयानबाजी से गुरेज करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। ऐसी क़यादत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया कि जिसका हदफ चीन की तिजारती रास्ते को रोकना। तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने हमारे इस पूरे मंसूबे को। अगर मजीद, मैं सालों की बात नहीं कहता, चंद महीने भी मजीद ये हुकूमत बरकरार रहती तो शायद आज आप मुल्क को दुआए खैर कह रहे हो। कोई आलमी साजिश नहीं हुई। PTI सरकार फजल रहमान ने गिराई। इमरान हुकूमत कायम रहती तो शायद आज हम दुआए खैर कर रहे होते। 2018 में धांधली के जरिए ऐसी क़यादत को मुस्तलद किया गया जिसका मकसद CPEC रोकना था। अब समझ में आ गया होगा कि तमाम सियासी कुव्वतों का एक जगह इकट्ठा होना क्यों जरूरी था। JUI सरबराह का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। तहरीक इंसाफ ने नई नैब तरामीम चैलेंज कर दी। इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। विफाक और कौमी एहतसाब ब्यूरो फरीक तरामीम आइन के मुनाफी हैं, कलअदम करार दी जाए। अदालत उस्मा से इस्तदा।
इमरान खान का आज लाहौर आने का प्रोग्राम। सूबाई क़यादत ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग देगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ चारों हल्कों का दौरा भी करेंगे। कारकुनों से खिताब भी शेड्यूल। ये डील हुई पीटीवी की ग्रुप एम और ARY के साथ। एक दिन में बिट्स को खोल दिया गया। एवेल्युएशन कमेटी ने दूसरे नंबर के ऊपर ग्रुप एम ARY को आपने 167 नंबर दिए 300 में से। MD को नोट पुट होता है कि हमारा बच्चा तो हो गया फेल। बच्चे को पास कराने के लिए रीनिगोशिएशन की जाती है और रीनिगोशिएशन के साथ रीमार्किंग की जाती है, क्राइटेरिया बदला जाता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदली जाती है, टोटल नंबर बदले जाते हैं। 6 सितंबर को डिसाइड कर लिया जाता है कि हमने M ग्रुप ARY के साथ 3 साल का अग्रीमेंट कर लेना है। साबिक दौर में क्रिकेट राइट्स के नाम पर PTV पर डाका डाला गया। बोली में शरीक कंपनियों को छोड़कर मनपसंद फर्म को नवाजा गया। पाकिस्तान टेलीविजन के हुकूक किसी और चैनल को देने के लिए बाकायदा मंसूबा बनाया गया। PTI ने जालसाजी से अपने पसंदीदा चैनल के नंबर्स भी बढ़ाए। फवाद चौधरी ने मौशी नीलामी में सहूलतकारी की। साबिक दौर में जो कुछ हुआ PTV उसके नताइज आज भी भुगत रहा है। FIA को रिकॉर्ड भिजवा दिया। मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। EOI में कंडीशन थी कि वो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर होना चाहिए और पैमरा के अंदर 2 महीने की टेस्ट ट्रांसमिशन होनी चाहिए। तो 2 दिन के बाद उसको आपने दे दिया ऐसा अग्रीमेंट जो कि PTV का कत्ल, PTV पर डाका और PTV की इमारत जिसको नीलाम करने का मंसूबा था उसकी माशी नीलामी कर दिया। सहूलतकारी में फवाद चौधरी साहब ने कंप्लीट प्रोटेक्शन दी कोर्ट में और ये तमाम जो सहूलतकार बने हैं इस डील को टर्मिनेट करने के लिए शो कॉज दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के वफ़द की मुलाकात। GSP+ से मुतालिक मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक की तिजारत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। ख़वातीन और अक़लियतों को मुसावी हकूक़ की फराहमी तरजीह है। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जहाँ चाहा, जहाँ MQM के वोटर्स ज़्यादा थे, आबादी ज़्यादा थी, वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कम बना दी और जहाँ कहीं MQM की मुखालिफ वो समझ रहे थे कि वोटर्स हैं तो वहाँ ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बना दी। फंडामेंटल रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी जेरिमेंडरिंग है जिसमें कराची की जो पॉपुलेशन है, जो वोटर्स हैं, उनका मैंडेट जो है फॉर द पर्पसेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट स्टील किया जा रहा है, इसका तदारुक करें, इसको करेक्ट करें। MQM पाकिस्तान का इंतखाबी हल्काबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जहां हमारे वोटर कम हैं वहां ज़्यादा हल्के बनाए गए। कोशिश की गई कि कराची वालों का अपना मेयर भी ना आ सके। ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन कैसे मुमकिन हैं? फ़रूख नसीम का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। मौजूदा सूरत हाल नाकाबिल कबूल। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से पहले दुरुस्तगी की जाए। वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला पोलिंग आज होगी। तैयारियां मुकम्मल। 14 अजला में गहमा गहमी अरूज पर। सक्खर, नवाब शाह और लाड़काना समेत दीगर शहरों में कांटे के मुकाबले मुतवक्के। 1,14,74,000 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला। सिक्योरिटी प्लान तैयार। 40,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। 42 SSPs और 82 DSPs भी निगरानी करेंगे। क्विक रिस्पांस के लिए रेंजर स्टैंड बाय। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। सूरत हाल खराब करने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज होगा। सवाह से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का 7 में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल। सामान पहुंचा दिया गया। 1,83,000 से ज्यादा वोटर्स के लिए 124 पोलिंग स्टेशन कायम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।
महंगाई और करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च, शुरका का मुल्तान में पड़ाव, सुबह मंजिल की जानिब रवाना होंगे। महंगाई से जीना दूभर, पीडीएम और पीटीआई ने आज़ादी बेच दी। पाकिस्तान के फैसले IMF कर रहा है। हकीकी एहतसाब हो तो तमाम हुक्मरान जेलों में होंगे। सिराजुल हक का खिताब। आपको रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर धोखा दिया गया, आपको तब्दीली के नाम पर धोखा दिया गया। 75 साल उनसे उनकी हुक्मरानी है। इन चिरागों में अब तेल नहीं है। ये अंधेरे तो दे सकते हैं, ये रोशनी नहीं दे सकती। इसलिए अब इनके गिरेबानों में हाथ डालने का वक्त आया है। सही मानों में एहतसाब हुआ। आप देखेंगे ये सब के सब लोग ये जेलों में होंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से CPR ट्रेनिंग का कौमी इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म लाइफ सेवर्स टीम का लोगो मंजर आम पर आ गया। टीम का मेंबर बनने के लिए मुकामी महकमा सेहत 1122 या किसी नामजद हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन होगी। तरबियत याफ्ता शहरी अपने पड़ोस में 10 या इससे ज़्यादा अफराद को ट्रेनिंग का अहद करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तारीफ़ी इस्नाद और इनामात भी दिए जाएंगे। हेड ऑफ PM स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी का ट्वीट। कोरोना की नई लहर तेजी से फैलने लगी। 24 घंटे के दौरान 435 अफराद में वायरस की तशखीस। एक मरीज दम तोड़ गया। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.19% तक पहुंच गई। कराची में 19.65% रिकॉर्ड। मकबूजा वादी में G20 ममालिक के इजलास का मामला। पाकिस्तान ने भारतीय साजिश को यकसर मुस्तरद कर दिया। जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। हक़ाइक़ नज़रअंदाज करके इजलास बुलाने पर गौर बददियानती आलमी बरादरी से किसी भी तौर कबूल नहीं कर सकती। दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। बरतानवी शहर लूटन में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुकर्ररीन की जानिब से इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। रियासती अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। दौरा श्रीलंका की तैयारियां। कौमी टेस्ट स्क्वाड के तरबियती कैंप का से रावलपिंडी में आगाज। काउंटी क्रिकेट में मसरूफ मोहम्मद रिजवान, अजहर अली और शान मसूद को छुट्टी मिल गई।